हेलो माय 12th क्लास स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरुण शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ABS फिजिक्स फॉर यू पर। आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 12th का चैप्टर 2। और उस चैप्टर 2 में से हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है हमारा कैपेसिटर। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द कैपेसिटर। बिफोर स्टार्टिंग कैपेसिटर्स, मैं आपको पहले डिस्कस करना चाहूँगा एक्चुअल में कैपेसिटर होता क्या नॉर्मल लाइफ में। कभी महसूस करो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। हम रामलीला में गए, वहाँ पे वो हाथ से झूला झुलाते थे ना पुराने टाइम में, वो वाला। उसको इंस्टेंटली पहली बार घुमाना है, काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है। बट अगर एक बार वो झूला राउंड लेना शुरू हो जाए उसके बाद तो बस उसको डायरेक्शन देनी है, हल्का सा पुश करते ही वो अपनी फॉर्मल स्पीड से घूमना शुरू कर देता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हमने उस झूले को पहली बार घुमाने के लिए पावर लगाई, ताकत लगाई, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी। उसके बाद अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया। सेम यही काम करता है हमारा कैपेसिटर। किसी भी मोटर को घुमाने के लिए जो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ये वो प्रोड्यूस कराता है। और उसके बाद अगर एक बार मोटर रनिंग में आ जाए तो उसके बाद तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के थ्रू भी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उससे वो लगातार अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखती है। तो अभी तक हमें रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि कैपेसिटर की ज़रूरत कहाँ पड़ी, जहाँ पर हमें इंस्टेंट एनर्जी देनी पड़ती है। ये कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता रहता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जब भी रिक्वायरमेंट होती है एक साथ सडनली प्रोड्यूस कर देता है। तो कैपेसिटर बेसिकली हमने ये समझा कि जो एक इंस्टेंट एनर्जी जनरेट करता है और एक बार में सारी एनर्जी डिलीवर कर देता है किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में मूव कराने के लिए। ये कैपेसिटर हमें कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ जहाँ मोटर्स होती हैं। लाइक अपने पंखे में देखिए, ऊपर एक वाइट कलर का कैपेसिटर लगा होता है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम कंडेंसर बोलते हैं। वही कंडेंसर कैपेसिटर है। ये आपको देखने को मिलेगा पानी वाली मोटर जो होती है हमारी, उसके साथ भी एक बड़ा सा कंडेंसर लगा होता है, वही कैपेसिटर। ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कंडेंसर कहते हैं, एक्चुअल में इसका नाम क्या है, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर इन सब चीज़ों में अवेलेबल हमें मिलता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ बड़े बड़े डायनामो घुमाने की जरूरत पड़ती है वहाँ भी हम इंस्टेंटली क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। कभी आपने महसूस किया हो कि सडनली आपने एकदम स्मार्ट बन के गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो फोटोग्राफर फ्लैश लगाता है और एक झटके में जैसे क्लिक करता है वो बहुत सारी लाइट एकदम आपकी तरफ डिलीवर हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ फ्लैश। जबकि फ्लैश को एनर्जी देने वाला सोर्स क्या है, एक छोटा सा सेल। उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी सारी एनर्जी जनरेट कर पाए। बट ये सारी एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ कैपेसिटर पहले वो स्टोर करता है, फिर सडनली फ्लैश के माध्यम से फेंक देता है। तो यहाँ पे अब तक आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि कैपेसिटर है क्या। फिजिक्स में लैंग्वेज वाइज अगर हम बात करें तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर विच सेपरेटेड बाय द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन देम। कैपेसिटर वो है जो दो कंडक्टर्स को अलग करके बनाया गया एक मीडियम हो गया, जिसके दोनों कंडक्टर्स के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम फिलअप होता है। इस इंसुलेटिंग मीडियम का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है जिसके बारे में हम आगे डिस्क्रिप्शन देंगे। नॉर्मली कंडक्टर्स और कैपेसिटर में कैसे फ़र्क किया जाता है। कंडक्टर विच अलाउ टू फ्लो द चार्ज इनसाइड इट, जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने दे, बस सिर्फ फ्लो होने दे, वो है कंडक्टर। ये आपका कॉपर का वायर भी हो सकता है, कोई कॉपर का पीस भी हो सकता है। बट कैपेसिटर विच हैव द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इनसाइड इट, जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, वो है कैपेसिटर। क्लियर। कैपेसिटर नॉर्मली डिवाइड इन टू पार्ट्स। एक पार्ट पॉजिटिव होगा, उसी में से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे पहुंचते हैं, तो दूसरा उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट सेम अमाउंट में पॉजिटिव और सेकंड सेम अमाउंट में नेगेटिव। उसके बाद कैपेसिटर की एक लिमिट है। अब लिमिट से मतलब क्या है, यहाँ पे वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। बट चार्ज को फ्लो करने की बात करें तो यहाँ पे उसके जो सेकंड वाले पार्ट का कनेक्शन अर्थ से कर दिया जाता है। दैट्स वाई वो विदाउट अपना शेप या साइज चेंज किए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो करा सकता है। स्टोर फ्लो स्टोर फ्लो स्टोर फ्लो। कुछ ऐसा हो गया जैसे एक टैंक है 5 लीटर का और उसमें हमने 3 लीटर पे जाके एक होल कर दिया। अब क्या होगा, एक तरफ से वाटर आ रहा है
3 लीटर तक फिलअप हो रहा है, 3 लीटर के बाद बाहर निकल रहा है, फिर वाटर आ रहा है, 3 लीटर के बाद फिलअप हो रहा है और फिर बाहर निकल रहा है। एक तरफ से वाटर आ रहा है और 3 लीटर के बाद बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे आप जितना मर्जी वाटर देते रहो, उसके बाद बाहर जाने का रास्ता है ना, मना ही नहीं करेगा, इन आउट इन आउट इन आउट। सेम काम कैपेसिटर का है, उसको अब जितना अमाउंट ऑफ चार्ज दो, जितना उसको स्टोर करना है उतना ही करेगा। उसके बाद का रेस्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज वो कहाँ थ्रो कर देता है, अर्थ में। ये है हमारा कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं अपने कैपेसिटर में, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि भाई कैपेसिटर दिखने में कैसा होता है। बेसिकली कैपेसिटर कोई शेप नहीं है बट एक कॉन्सेप्ट। इसके 2 पार्ट होंगे, तो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। कैपेसिटर के 2 पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। निगेटिव वाला किससे कनेक्ट होगा, अर्थ से। तो एक जरा ट्रायल करते हैं, ये कुछ भी ऐसे बना लिया। एक इस पे मैंने दिया पॉजिटिव चार्ज, कितना अमाउंट है, प्लस का 3, इस पे माइनस का 3। इसका एक शेप मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थ से। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 1 ऑफ पॉजिटिव, अनदर सेम अमाउंट ऑफ निगेटिव, निगेटिव विल कनेक्ट टू द अर्थ। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। अब जरा कुछ और एग्जांपल लेके डिस्क्राइब करते हैं कि किसको हम कह सकते हैं ये कैपेसिटर है या कैपेसिटर नहीं है। एक नॉर्मली 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव, और इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक अर्थ से कनेक्ट एज पर द कैपेसिटर कॉन्सेप्ट। क्या ये कैपेसिटर है, नहीं, ये कैपेसिटर की सीरीज में बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। चलो वन मोर ट्राई, एक और देखते हैं। सपोज मैं आपको एक और ट्राई कराता हूँ। ये मैंने एक और शेप ली, इस पे 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव। क्या ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर नहीं है क्योंकि ये अर्थ से कनेक्ट नहीं है। ये एक लिमिटेड अमाउंट तो चार्ज स्टोर करेगा, उसके बाद फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। एक और ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ ब्लॉक लगाया, अंदर वाले को चार्ज दिया 1 2 3 4 5। इस पे कितने यूनिट चार्ज है, 5 यूनिट पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थ से, इसके बीच में फिलअप कर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या ये कैपेसिटर है, यस इट इज़ अ परफेक्टली कैपेसिटर। 2 कंडक्टर हैं, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे होता है निगेटिव, और निगेटिव किससे कनेक्ट है, अर्थ से। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। अब हम शुरू करते हैं अपना सिलेबस। इस कैपेसिटर में हमें क्या क्या स्टडी करना है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड एक्सेट्रा। कैपेसिटर, कैपेसिटर डिवाइड इन 2 कैटेगरी एज पर द सीबीएसई सिलेबस। कैपेसिटर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके देख सकते हैं। कैपेसिटर हैज़ बीन 2 टाइप्स। पहला, इसका नाम होता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, बेसिकली इट हैज़ द 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, one of positive, another have the same amount of negative. Negative should be connected with the earth and the dielectric substance filled inside between these plates. यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, सपोज की वैल्यू है K, प्लेटों का सेपरेशन है सपोज D, एंड द प्लेट एरिया इज कैपिटल A। इसकी कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलता है वो होता है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वही अगर हम बात करें दूसरे तरह के कैपेसिटर की, जो सेकंड कैपेसिटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली इट मेड बाय द 2 कोसेंट्रिक कंडक्टर। इसके अंदर 2 कोसेंट्रिक कंडक्टर होते हैं, एक का रेडियस सपोज A है, एक का रेडियस B है। इसमें ब्लॉक लगाया, अंदर वाले को हमने चार्ज किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटी का जो फॉर्मूला हमें मिलता है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। हम डिस्कशन करेंगे इन दोनों की कैपेसिटी पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा कैपेसिटर सीरीज का फर्स्ट
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम फाइंड करेंगे इसकी कैपेसिटी। फर्स्ट थिंग, कैपेसिटी क्या है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन पहले करते हैं। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है। एक पहले नॉर्मल लाइफ में आते हैं, एक मैं बकेट लेकर आया 5 लीटर का, उसकी कैपेसिटी कितनी है 5 लीटर, उससे एक्स्ट्रा तो उसमें वाटर आएगा ही नहीं। तो कैपेसिटी मीन्स है कितना चार्ज वो स्टोर करके बैठा है। यहाँ इस कैपेसिटी के मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं। सपोज ये कोई एक कैपेसिटर ले लिया कुछ भी, सपोज इसका पोटेंशियल है V, इसमें जो चार्ज है Q, तो इसकी कैपेसिटी क्या हुई। कैपेसिटी मीन्स द रेशियो बिटवीन द चार्ज एंड पोटेंशियल। ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चार्ज है, ऑब्जेक्ट यहाँ कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन द टू कंडक्टर्स, क्योंकि कैपेसिटर मेड बाय द कंडक्टर्स। तो इस रेशियो को नाम दिया गया कैपेसिटी। इस कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मल इसकी यूनिट होती है फैरेड, बट इसके अलावा इसकी डेरिवेटिव यूनिट क्या हो सकती है। चार्ज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कूलम, वोल्ट के लिए V4 पोटेंशियल के लिए वोल्ट, तो या तो फैरेड बोलिए या फिर कूलम पर वोल्ट, यह है बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम फाइंड करने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा मैं बताया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता कैसा है, जरा उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो कैसा होता है। इट मेड बाय द टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, एक पॉजिटिव है और दूसरे पर उतना ही अमाउंट का कैसा चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास निगेटिव। इट शुड बी कनेक्ट विद द अर्थ। ये हो गया हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हो गया इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है D एंड द प्लेट एरिया इज A। यहाँ पे प्लेटों का सेपरेशन कितना है D, प्लेट एरिया कितना है A। जरा कॉन्सेप्ट पकड़ना, अगर मुझे फाइंड करनी है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का बेसिक फंक्शन क्या होता है। कैपेसिटी अभी बताया C इज इक्वल टू Q/V। तो कैपेसिटी निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू A/R। हमें पहले निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट, क्या फॉर्मूला होता था, σ/2kF∈0, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता था चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर हमें कैपेसिटी तक पहुंचना है तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोसेस में लानी पड़ेगी। तो पहला काम ये करते हैं, हम फाइंड करते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे, एक टेस्टिंग चार्ज रखना। टेस्टिंग चार्ज कैसा होता था, पॉजिटिव। किस लिए रखते थे, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये पॉजिटिव से क्या कर रहा होगा, इसे रिपेल। पॉजिटिव प्लेट इस टेस्टिंग चार्ज को क्या करेगी, रिपेल, और वही नेगेटिव क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट। इट मीन्स टू दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम निकालते हैं इसके बीच में नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे मिलेगा, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, एक प्लेट, हमने प्रीवियस चैप्टर 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज शीट, याद है ना, सिंगल चार्ज शीट, उसका फॉर्मूला होता था σ/2kF∈0। सेम दूसरे के लिए भी σ/2kF∈0, मतलब टोटल अमाउंट हो गया σ/kF∈0। एंड व्हाट अबाउट द सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमने निकाल लिया इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल चुका है, अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद, पोटेंशियल। तो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन द प्लेट्स। कितना आएगा, क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू A × R। R क्या होता है, सेपरेशन।
यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी। हम इस कैलकुलेशन से निकालेंगे पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाल चुके हो हम, सिग्मा। पोटेंशियल निकालने के लिए यूज़ किया हमने E इंटू डी। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या मिल चुका है फाइनली, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। यहाँ पहली प्लेट का तो खुद का पोटेंशियल होगा, लेकिन दूसरे का खुद का कितना होगा, 0, क्योंकि सेकंड प्लेट कनेक्ट किससे है, अर्थ से। तो एक का पोटेंशियल V और दूसरे का 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, सीधे सीधे V माइनस 0, यानी ये निकल के आया V। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल चुके हैं। सो फाइनली अब हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, क्या फॉर्मूला बताया था वो कैपेसिटी का, Q अपॉन V। अप्लाई करते हैं, यहाँ पे चार्ज तो हमारे पास है ही Q, व्हाट अबाउट द V, Q D और K A एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर। जरा कैलकुलेट करिए क्या बचा यहाँ पे, Q से Q कैंसिल, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमने फाइंड किया कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन। एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट से, हमें क्या निकालना था, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टर हैं, दोनों क्या है, पैरेलल शीट। हमने पहले इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला, टेस्टिंग चार्ज रख के देखा, प्लस वाली शीट ने रिपेल किया, माइनस वाली ने अट्रैक्ट किया, दोनों की डायरेक्शन सेम आई। हमने दोनों के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए इनका सम किया, जिसमें सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट, जो होता था चार्ज पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आते हमने क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, जिसमें दूसरे वाले का पोटेंशियल कितना बताया था, 0, क्योंकि किससे कनेक्ट है, अर्थ से। उसके बाद हमने निकाला कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज क्यू था, पोटेंशियल की वैल्यू से डिवाइड किया। जो रिजल्ट आया वो क्या आया, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यानी यहाँ पे हम ये तो कह सकते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो किस किस बातों पर डिपेंड कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी डिपेंड करती है K पर। K क्या था, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में हम इस वीडियो के बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल ये समझ जाओ कि कैपेसिटी इस पर डिपेंड करती है। सपोज पहले प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, एयर। बाद में मैंने फ्लिप कर दिया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो कैपेसिटी एयर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज़्यादा। कितनी, K टाइम, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आते ही कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मीडियम की जो कैपेसिटी होती है, मतलब जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल देते हैं तब जो कैपेसिटी होती है वो एयर की कैपेसिटी से K टाइम होती है। और K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ मीडियम। दूसरा, कैपेसिटी एक बात पे और डिपेंड कर रही थी, किस पे, एरिया पे। जितनी ज़्यादा कैपेसिटर की प्लेटों का एरिया होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी। तीसरा, कैपेसिटी एक बात पर डिपेंड कर रही थी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। प्लेटों के बीच का सेपरेशन जितना कम होगा उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी उतनी ज़्यादा होगी। ये है कॉन्सेप्ट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अरे भाई सो तो नहीं गए, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत लंबी पिक्चर बाकी है। तो एनर्जेटिक बनो, हारो मत, कंटिन्यूसली लगे रहो। फिजिक्स का एक रूल है, जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली लगातार लंबे टाइम तक करते रहते हैं ना, तो हमें वो रिजल्ट मिल ही जाता है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी रिसर्च करी, लेकिन एक बार में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब कहीं जाके उन्हें एक रिजल्ट मिलता है। तो बी कंटिन्यू, बी वॉचिंग, लगे रहो, सक्सेस मिलेगी। हम बात कर रहे हैं अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दूसरा पार्ट। इसके अंदर हमारे जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, बट बिटवीन द प्लेटों के बीच में फुल्ली नहीं, एक पार्शली एरिया में, एक छोटे से सेपरेशन में। जरा इस ड्रॉ पे एक बार ध्यान लगाइए। ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी फर्स्ट प्लेट कैसी है हमारे पास, पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। नेगेटिव किससे कनेक्ट है, अर्थ से। प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी। प्लेट एरिया कितना है हमारे पास, कैपिटल ए। अब इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कराया जिसका थिकनेस कितना है, T, और उसके कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K। यहाँ प्लेटों के बीच में दो चीज़ दिखाई दे रही हैं।
एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम और साथ में एयर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस है टी, प्लेटों के बीच का सेपरेशन था डी, तो एयर कितनी जगह में डी माइनस टी। अब ध्यान रखना, दो तरह के मीडियम आ चुके हैं, एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम और दूसरा एयर। हमें फिर से वही कैपेसिटी फाइंड करनी है। फंडा क्या रहेगा, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। कैपेसिटी निकालनी है तो Q अपॉन V, पहले क्या निकालेंगे V क्या होता है ED, फिर हम क्या निकालना चाहेंगे इससे पहले E क्या होता है सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। शुरुआत वहीं से करते हैं, बट इस बार दो मीडियम है तो जरा केयरफुली हम फाइंड करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। पहला मीडियम है एयर, हमें उसमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। एक दूसरा मीडियम और है इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, हमें उसमें भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा ओवरऑल नेट पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। किसकी, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पोटेंशियल देखो ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ईडी, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा एयर में, और एयर के लिए V इक्वल टू ईडी होता है, तो एयर के लिए सेपरेशन कितना हमारे पास D माइनस टी, या हम लेंगे D माइनस टी। अब आ जाओ जरा मीडियम में, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी कहाँ पर, मीडियम में। मीडियम का सेपरेशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ T। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज इसमें प्लेस करके हमें मिलेगा नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो पहला काम हम ये करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एयर वाले मीडियम में निकालते हैं, मतलब जहाँ पे एयर है उसमें। तो ये रहा एयर, टेस्टिंग चार्ज रख के देखो क्या होगा, प्लस वाला इसे रिपेल कर रहा होगा तो माइनस वाला इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। डायरेक्शन तो दोनों की सेम आ रही है ना, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, फर्स्ट प्लेट की वजह से प्लस सेकंड प्लेट की वजह से, उनका सम करना पड़ेगा। सम क्यों करना पड़ेगा, डायरेक्शन सेम है। पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा एयर में के नहीं आता, तो एयर में नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा क्या होता है Q अपॉन A। ये मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ पर, एयर में बिटवीन द प्लेट्स। अब सेम हम इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं मीडियम में बिटवीन द प्लेट्स, यही कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं मीडियम में। अब मीडियम में टेस्टिंग चार्ज रख के देखो जरा क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट इसे रिपेल, सेम नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट। मीडियम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के इक्वल आएगा। एक प्लेट से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, दूसरे से भी सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। जरा सम करो इसका, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना होता है Q अपॉन A K एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला दोनों में, एयर में भी और मीडियम में भी। अब इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कौन कौन सी, एयर वाली और मीडियम वाली, हम प्लेस करेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट में। तो गौर करिए, बाय इक्वेशन 1 हम निकालना चाहते हैं नेट पोटेंशियल। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कितना आ रहा था, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, प्लस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम का सेपरेशन कितना है T। इनमें से जो कॉमन आ सकता है वो होगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, रिमाइंडर बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये फाइनली हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मिल चुका है बिटवीन द प्लेट्स, अब हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, कैपेसिटी। चलो कैपेसिटी के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। हम निकालना चाहते हैं कैपेसिटी। क्या होता था कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, वही हम करेंगे। यहाँ पर भी क्या रखेंगे, चार्ज को तो रखा हमने Q, एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, ये रहा पोटेंशियल का फॉर्मूला, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल्ड इनसाइड इट पार्शियली। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था।
इसी पर कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो एक नहीं 2-3 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल देंगे, अलग अलग तरह से डाल देंगे, सीरीज में, कुछ पैरेलल में, कुछ मिक्सिप में। तो जितने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ जाते हैं ना, समझ जाओ उतने कैपेसिटर बन जाते हैं। उनका अरेंजमेंट देखो, सीरीज या पैरेलल, फिर सीरीज और पैरेलल वाले फॉर्मूले से उनको सॉल्व करते हैं। अब सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले अभी नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे सीरीज का फॉर्मूला एंड पैरेलल का। ऑन एन एवरेज ये था कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर पार्शियली फिलअप हो इस सिचुएशन में तो फॉर्मूला क्या निकल गया होता है, C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D - T + T अपॉन K। रिव्यू कर देता हूँ। A क्या था इसमें, प्लेट का एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, D क्या था, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, T क्या था, ये था थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। टेक्स्ट अब जो हमारा डेरिवेशन है वो है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, इट मेड बाय द 2 कोसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर। कुछ ऐसा समझो, ये एक कोसेंट्रिक 2 कंडक्टर हैं, एक ये रहा कंडक्टर जिसका रेडियस है स्मॉल a और एक दूसरा जिसका रेडियस है स्मॉल b, दोनों का सेंटर एक ही है। अगर मैं ये ब्लॉक लगा के सीधा अंदर वाले को चार्ज दूँ, कैसा चार्ज आएगा इस पर, पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँचेंगे तो इस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, और अगर एक्सेस चार्ज हुआ तो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। हमें फिर से इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का फॉर्मूला C = Q/V, बट ये इस बार एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट हो रहा है, और एज वी नो पॉइंट सोर्स, इसके लिए पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता था पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज KQ/R। हम इसे ही यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पहले इस पर नेट पोटेंशियल निकालते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ओवरऑल हम इस पर नेट पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट वाले कंडक्टर से पोटेंशियल और फिर निकालना पड़ेगा सेकंड वाले कंडक्टर से पोटेंशियल, सेम इसके सेंटर O पे, क्योंकि जितना सेंटर पे आएगा उतने सरफेस पे। हम काउंट करते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। कितना फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, और इसका रेडियस स्मॉल है। फिर हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/B। दोनों पोटेंशियल आ चुके हैं, इनको प्लेस कर दो ऊपर। तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले के लिए Q/A, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/B। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, साथ में Q कॉमन आएगा, 1/A माइनस 1/B। ये क्या मिल रहा है हमें, पोटेंशियल। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो गया AB और B माइनस A, ये हमने निकाला है नेट पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो मिल गया, अब फाइनली अब क्या, कैपेसिटी। सो कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ये रहा चार्ज, एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन में AB। जरा इसको काउंट करिए, Q से Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ये तो था तब जब दोनों कोसेंट्रिक कंडक्टर्स के बीच में एयर है, और अगर कहीं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिलअप होता तो यहाँ पे इसके साथ क्या अटैच हो जाता, K। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के केस में ये सिर्फ आपको कितना फर्क दिखता है इसकी वैल्यू में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K AB अपॉन B माइनस A। ये है हमारा कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। नाउ अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम अटैच करेंगे कैपेसिटर्स को सीरीज में और पैरेलल में। तो पहले मैं आपको पैरेलल का डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जरा पैरेलल में अटैचमेंट कैसे करते हैं कैपेसिटर का वो समझिए। फर्स्ट थिंग हमें बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, देयर आर 3 कैपेसिटर C1 C2 C3, इनकी कैपेसिटेंसी है, और इनके ऊपर अगर नंबरिंग करें, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, चार्जेस पहले पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हाउ कैन वी कनेक्ट इन पैरेलल, सबके प्लस वालों को हमने एक साइड अटैच किया पॉइंट A से, और माइनस वालों को एक दूसरे पॉइंट B से, और इसका कनेक्शन कर दिया अर्थ से। तो अब हमें क्या दिख रहा है, बिटवीन द A एंड B 3 कैपेसिटर विच हैविंग कैपेसिटेंसी C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
पैरेलल में है ना सब, बिटवीन द ए एंड बी ना, तो सब पे वोल्टेज क्या आएगा, सेम। अब व्हाट अबाउट द चार्ज, अगर चार्ज ए से एंटर करता है क्यू, वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2, Q3। चार्ज इज अ स्केलर, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बिटवीन द ए एंड बी इज इक्वल टू द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और एज वी नो दैट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो Q कितना हुआ, CV। वैल्यू अप्लाई करते हैं, CV इक्वल टू C1V, C2V, C3V। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पैरेलल में है इसलिए वोल्टेज सब पे सेम आया है, सब में से भी कॉमन लेके कैंसिल। पोटेंशियल कितना निकल के आ रहा है, पैरेलल में अगर हम देखें तो नेट कैपेसिटेंसी कितनी आ रही है, C1 प्लस C2 प्लस C3। इट मीन्स 2 की पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंसी है वो उस कॉम्बिनेशन के सबसे हाईएस्ट कैपेसिटर से भी ज़्यादा, तो ये बेनिफिशियल है। कैपेसिटेंसी ज़्यादा होती है तो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसी फॉर्मेशन में अगला सीरीज कॉम्बिनेशन, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं कोई सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, तो जरा गौर करिएगा। नाउ अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम अटैच करेंगे कैपेसिटर्स को सीरीज में और पैरेलल में। तो पहले मैं आपको पैरेलल का डिस्क्रिप्शन देता हूँ, जरा पैरेलल में अटैचमेंट कैसे करते हैं कैपेसिटर का वो समझिए। फर्स्ट थिंग हमें बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, देयर आर 3 कैपेसिटर C1, C2, C3, इनकी कैपेसिटेंसी है और इनके ऊपर अगर नंबरिंग करें, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट। चार्जेस पहले पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हाउ कैन वी कनेक्ट इन पैरेलल, सबके प्लस वालों को हमने एक साइड अटैच किया पॉइंट ए से और माइनस वालों को एक दूसरे पॉइंट बी से, और इसका कनेक्शन कर दिया अर्थ से। तो अब हमें क्या दिख रहा है, बिटवीन द ए एंड बी 3 कैपेसिटर विच हैविंग कैपेसिटेंसी C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में है ना सब, बिटवीन द ए एंड बी ना, तो सब पे वोल्टेज क्या आएगा, सेम। अब व्हाट अबाउट द चार्ज, अगर चार्ज ए से एंटर करता है क्यू, वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2, Q3। चार्ज इज अ स्केलर, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बिटवीन द ए एंड बी इज इक्वल टू द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और एज वी नो दैट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो Q कितना हुआ, CV। वैल्यू अप्लाई करते हैं, CV इक्वल टू C1V, C2V, C3V। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पैरेलल में है इसलिए वोल्टेज सब पे सेम आया है, सब में से भी कॉमन लेके कैंसिल। पोटेंशियल कितना निकल के आ रहा है, पैरेलल में अगर हम देखें तो नेट कैपेसिटेंसी कितनी आ रही है, C1 प्लस C2 प्लस C3। इट मीन्स 2 की पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंसी है वो उस कॉम्बिनेशन के सबसे हाईएस्ट कैपेसिटर से भी ज़्यादा, तो ये बेनिफिशियल है। कैपेसिटेंसी ज़्यादा होती है तो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसी फॉर्मेशन में अगला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये रहा, एक और कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंसी है C1, इसकी C2 और इसकी C3। तो 3 कैपेसिटर हो गए ना, ये इसकी प्लस प्लेट होगी, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट। क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी कनेक्ट दीज कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर, पहले कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट को हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से। सेम सेकंड कैपेसिटर की जो निगेटिव प्लेट है उसको थर्ड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, एंड इज टू बी कंटिन्यू। और जो लास्ट कैपेसिटर है उसकी निगेटिव प्लेट का कनेक्शन हम लोग कर देते हैं अर्थ से। ये रहा पॉइंट ए। तो अब क्या दिख रहा है, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, वहाँ पे 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 अरेंज है सारे सीरीज में। जहाँ तक बात है चार्ज की, सीरीज में होने की वजह से चार्ज सब पे सेम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग पॉइंट्स के बीच में अरेंज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सबका अलग अलग होगा। हम निकालते हैं इसके लिए टोटल पोटेंशियल A और B के बीच का। पोटेंशियल या स्केलर, तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब we know that the capacity C is equal to Q upon V, so V is equal to Q upon C। अब वैल्यूज, तो V की वैल्यू Q upon C, Q upon C1, Q upon C2, Q upon C3। Q कॉमन लिया, कैंसिल। 1 upon C is equal to 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3।
ये वैल्यू इन्वर्स में आ रही है। तो इट इज़ वेरी क्लियर, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर अरेंज किए तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंसी होगी ना वो उसके सबसे मिनिमम अमाउंट वाले कैपेसिटर से भी कम होगी। अभी तक हमने एक बात सीखी थी कि अगर कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ जाता है तो उसकी कैपेसिटी एयर वाले कैपेसिटर के कंपैरिजन में के टाइम ज़्यादा हो जाती है। ये कैपेसिटी इंक्रीज कैसे होती है? अब हम ये देखना चाहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किस पर, ऑन द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे इफेक्ट डालता है, जरा इसको एक बार समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग एक हम लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये है हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट और ये हो गई इसकी नेगेटिव प्लेट और ये हो गया अर्थ से कनेक्ट। इसके बीच में मैंने फिलअप कर दिया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिलअप करने से होता क्या है? फर्स्ट थिंग बहुत गौर से सुनिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आते ही उसका होता है पोलराइजेशन, वो डिवाइड हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। जो उसका पॉजिटिव पार्ट है वो चला जाता है निगेटिव की तरफ और निगेटिव पार्ट आ जाता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का निगेटिव पोर्शन खिसक के आ जाता है पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव पोर्शन कहाँ चला जाता है निगेटिव की तरफ। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अगर हम बात करें कैपेसिटर की प्लेटों की, तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड था, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था हमारा प्लस से माइनस प्लेट की तरफ। अरे टेस्टिंग चार्ज रख के देख लो भाई, पॉजिटिव से रिपेल कर रहा होगा ऐसे। बट जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ चुका है उसके अंदर भी तो एक पॉजिटिव पोर्शन है, एक निगेटिव पोर्शन है, वहां भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? सेम, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हो आप, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब क्या दिखाई दे रहा है? जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, क्योंकि आपका इंटरनल डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपके मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए मेन इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस करना पड़ेगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी कंक्लूजन ये कहता है कि आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट शुड बी रिड्यूस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, चलो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है भाई? V इजिकल टू क्या होता था? ED। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने के बाद प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट द कैपेसिटेंसी? C इजिकल टू क्या होता था? Q/V। चार्ज पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, बट पोटेंशियल क्या हो चुका है? रिड्यूस। इट मीन्स कैपेसिटेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो कंक्लूजन क्या मिला? आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पोलराइजेशन हो जाता है, वो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस शुड बी रिड्यूस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है तो मस्ट बी पोटेंशियल भी रिड्यूस होगा, क्योंकि V इक्वल टू ED। और अगर पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि C इक्वल टू होता है Q/V। तो फाइनली रिजल्ट इज दैट कि जैसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट किया कैपेसिटी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। ये था आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किस पर? कैपेसिटी ऑफ चलो बहुत ही पढ़ाई, कुछ बात करते हैं। अचानक ऐसी मन में आया कि कुछ कहूँ, एक विचार उठा, एक थॉट। सिंपली आसानी से टूट जाऊँ मैं वो इंसान नहीं, आसानी से टूट जाऊँ मैं वो इंसान नहीं, लेकिन सबको पसंद आ जाऊँ, लेकिन सबको पसंद आ जाऊँ, छोड़ो ना यारो भगवान भी नहीं।